नमस्कार, मैं डॉक्टर अमरेंद्र पांडे, एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट एवं लेजर सर्जन, कॉस्मोशोर, जबलपुर, मध्य प्रदेश से। मेरे बारे में विस्तृत जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल सकती है। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ कोरोना संबंधित त्वचा के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, कैसे हमको अपने त्वचा की देखभाल सुरक्षा करनी है कोरोना समय में, इस पे बात करने आया हूँ। हम सब कोरोना की महामारी से गुजर रहे हैं। कोरोना के आते आते कोरोना के मध्य अभी ऑलरेडी समर्स मतलब गर्मियां आ चुकी हैं। गर्मियों से संबंधित हमें सारे जो हम पहले प्रिकॉशंस लेते थे वो सारे अभी भी लेने हैं। हमें प्रॉपर फेस वॉश, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन का प्रयोग अभी भी करना है। इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी सनस्क्रीन है, क्योंकि थोड़े दिन में जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हम बाहर निकलना चालू करेंगे। अभी भी कई जगह ग्रीन जोन्स में हमने बाहर निकलना चालू कर दिया है। सनस्क्रीन को सही मात्रा में लगाना बहुत जरूरी है। आमतौर पे हम 2 फिंगर यूनिट्स बोलते हैं, बट हमारी भारतीय मानसिकता को देखते हुए मैं अपने मरीजों को पूरी उंगली भर इस्तेमाल करने का निर्देश देता हूं, जिसको आपको अपने पूरे चेहरे पे लगाना है। यदि लगातार धूप में रहते हैं तो आप कौन सा सनस्क्रीन यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से 2 से 4 घंटे में उसको रीअप्लाई करना है। रीअप्लाई करने के पहले चेहरा धो सकते हैं या वेट वाइप से वॉश कर सकते हैं, या उसी के ऊपर भी रीअप्लाई कर सकते हैं। इस वक्त जो मैं मरीज देख रहा हूं वो मुझसे पूछ रहे हैं कि हमारे स्किन में, हमारी त्वचा में हमें ऐसे क्या चेंजेस मिलेंगे कि हमें पता चलेगा कि हमें कोरोना हुआ। तो ऐसे अभी कोई भी क्लियर कट चेंजेस नहीं है। मैं कोरोना का कोई अल्टीमेट स्किन एक्सपर्ट नहीं हूं, क्योंकि दुनिया में किसी को भी नहीं मालूम अभी ये बीमारी किस दिशा में जा रही है। इसके बारे में जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं हमें पता चलता जा रहा है। परंतु अभी हमें क्या पता है, अभी अगर किसी को अर्टिकेरिया पहले था तो कोरोना होने से अर्टिकेरिया मतलब हिंदी में ददोरी भी बोलते हैं, लाल दाग और निशान ऐसे बनते हैं जैसे किसी बरैया ने आपको काट लिया हो, उस तरीके के हाइव्स भी इनको बोलते हैं, उस तरीके के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। दूसरे हमें इरिथेमेटिस रैशेस मतलब लाल कलर के रैश आपके शरीर में देखने को मिलते हैं कोरोना में। एक हमें फ्रॉस्ट बाइट जो होता है, बहुत देर अगर आपका पैर ठंडे पानी में रह जाए तो जो जिस तरीके के लक्षण देखने को मिलते हैं वो भी इटली और अमेरिका के कई बच्चों में देखने मिले हैं, जिसको फ्रॉस्टो बोला गया है। तो यदि किसी बच्चे में वो लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके अलावा यदि किसी भी किस्म का हमारे शरीर में हाइपोपिगमेंटेशन का सिम्टम आ रहा है, मतलब कहीं पे त्वचा का जो रंग है वो फीका पड़ रहा है या कहीं त्वचा में काले दाग धब्बे पड़ रहे हैं, तो भी आप अपने डॉक्टर के पास जाइए। जरूरी नहीं कि ये कोरोना हो, बट एक बार उससे मिलना बहुत अच्छा है। अभी प्राय सभी डर्मेटोलॉजिस्ट, सभी त्वचा रोग विशेषज्ञ ऑनलाइन कंसल्टेशन व्हाट्सएप या किसी भी प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं, तो आप उनको अपनी फोटो भेज के भी उनसे आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। बट कोरोना से अपने स्किन के कोई भी सिम्टम से घबरा के टेस्टिंग कराने नहीं जाना है, क्योंकि कोई भी स्किन सिम्टम्स के लिए टेस्टिंग इंडिकेटेड क्लियरली नहीं है। जब डॉक्टर सोचेगा कि इस स्किन के सिम्टम की वजह से, इस स्किन की लक्षण की वजह से कोरोना की टेस्टिंग होना चाहिए, तब वो आपको सजेस्ट करेगा। दूसरा प्रॉब्लम जो मैं फेस कर रहा हूं अपने मरीजों के साथ वो मास्क को लेके है। मरीज कंफ्यूज्ड है कौन सा मास्क लगाना है कौन सा नहीं, तो मैं क्लियर कट आपको बताता हूं। मेरा एक पिछला वीडियो भी जो काफी वायरल हुआ था उसमें मैंने सबको बोला था कि क्लॉथ मास्क, कपड़े से बना मास्क काफी है, क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, कोई हवा में नहीं घूमता, और उसका साइज 400 माइक्रोन है, मतलब वो कपड़े के थ्रू भी नहीं जाएगा। कई लोग ने मेरी आलोचना भी की नहीं N95 जरूरी है, बट आप समझिए N95 पूरे देश के हर एक व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकता, और वो एक्चुअली मेडिकल प्रोफेशनल के लिए जरूरी है, हर एक के लिए जरूरी नहीं है। ये सिंपल क्लॉथ मास्क जो आता है, जो मैं डे 1 से आपको बता रहा हूं, जिसको आप अपने घर पे भी बना सकते हैं, ये पर्याप्त है, क्योंकि इसको गर्म पानी में धो के, धूप में सुखा के, प्रेस करके आप बार बार पहन सकते हैं। अभी रिसेंटली में हमें देवी शेट्टी साहब ने भी, जो काफी बड़े डॉक्टर हैं, यही वीडियो देख के बताया है, जो बात मैं आपको 4-5 महीने पहले कह चुका था। ये सर्जिकल मास्क बहुत कॉमनली बिक रहे हैं, इनको मैं अच्छा नहीं मानता, क्योंकि इनको यूज करके आप प्रॉपरली डिस्पोज नहीं कर पाते। इनको बायोमेडिकल वेस्ट की तरह डिस्पोज होना चाहिए, जो अभी भारतवर्ष में संभव नहीं है। तो जो भी इसको छुएगा, कचरा बीनने वाला, ये मास्क इन्फेक्टेड जिसके भी कांटेक्ट में आएगा वो भी तकलीफ में पड़ेगा। और कुछ लोग इस मास्क को वापस लेके फिर से सेल करने, फिर से बेचने का भी निकृष्ट काम कर रहे हैं, तो कृपा कर उनका धंधा बंद कराएं। अब कुछ लोग हैं मेरे 100 बार बोलने के बाद भी N95 मास्क ही पहनेंगे। तो N95 मास्क के बारे में बेसिक जानकारी आप जान लें। अगर आप दाढ़ी रखते हैं, फेशियल हेयर है, तो N95 मास्क पूरी तरह से काम नहीं करेगा। बच्चों में N95 मास्क काम उतना अच्छा नहीं करेगा। फिर भी अगर आप N95 लगाना चाहते हैं तो आप पहले अलग अलग रेटिंग समझिए। N95 रेटिंग अलग है, KN95 रेटिंग अलग है, FFP रेटिंग अलग है।
ये सारी रेटिंग आपको मास्क के ऊपर एक बार कोड की जानकारी लेनी चाहिए। गूगल पे जाइए, समझिए कि N95 मास्क कैसे पहचानना है, क्योंकि डुप्लीकेट मास्क अभी मार्केट में 40 से 50% जो मिल रहे हैं वो डुप्लीकेट है। एक मैंने अपनी ट्रिक निकाली है जो कि इंडिकेटेड भी है कई जगह। मैंने ये देखिए, आप N95 मास्क के ऊपर एक नॉर्मल क्लॉथ मास्क को सिल दिया है। इस नॉर्मल क्लॉथ मास्क को सिलने के बाद जो प्रेशर से आपको प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी, क्योंकि आप इस प्रकार इसको पहन सकते हो। जितने भी प्रेशर पे आपको इसको लगाना है लगा सकते हैं, तो ये टाइट नहीं होगा। तो उस प्रेशर के कारण आपको जो मार्क्स बनते हैं वो आपको नहीं बनेंगे। इसके अलावा कुछ लोग सिंथेटिक हुड्स यूज कर रहे हैं, सिंथेटिक गमछे यूज कर रहे हैं, जिससे उनको इरिटेंट डर्मेटाइटिस मतलब उनको लालपन देखने को मिल रहा है। उसके बदले में आपको सलाह देता हूं कि नॉर्मल ये फेस शील्ड यूज करें। यूट्यूब पे बहुत वीडियो हैं जिसमें दिया है कि कैसे आप इन फेस शील्ड्स को घर पे भी एक हेडबैंड यूज करके बना सकते हैं, ये नॉर्मल फेस शील्ड। और अगर आपके पास एक्सेसिबिलिटी है तो कई कंपनियों की भी इस तरीके की ये आती है, ये आप यूज करें जब आप बाहर जाएं, ऑब्वियसली घर पे नहीं, तब आप ऐसी शील्ड का प्रयोग कर सकते हैं। बट आप कॉटन के कपड़े का प्रयोग करें, सिंथेटिक कपड़े का प्रयोग ना करें कोरोना के दौरान। इसके साथ मैं आखिरी आपको मैसेज ये देना चाहूंगा, कोरोना 1-2 दिन में नहीं जाने वाला। इसकी वैक्सीन बनने में, भारतवर्ष में आने में कम से कम 6 महीने से 1 साल का समय लगेगा। जब तक करोड़ों की तादाद में लोग कोरोना वैक्सीन नहीं पालेंगे, तब तक हम इस बीमारी, इस महामारी से नहीं जीत पाएंगे। कोरोना एक आरएनए mRNA का वायरस है। इसके पहले जो इस प्रकार के वायरस थे जैसे स्वाइन फ्लू, उनकी वैक्सीन औसतन 58% सिर्फ इफेक्टिव थी। तो कोरोना की वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं रहने वाली। हमें प्रिकॉशन मतलब हमें सावधानी बरतनी है, सावधानी ही हमें बचाएगी। घबराना नहीं है कोरोना से, क्योंकि आज जब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे 55 लाख केसेस लगभग हैं पूरी दुनिया में। 55 लाख केसेस में जो डेथ रेट है वो डेथ रेट 6 से 7% है। और अभी के प्रेजेंट केसेस में जैसे जैसे इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता, हर्ड इम्यूनिटी बढ़ती जा रही है, अभी आज की डेट में सीरियस केस मात्र 2% है। तो आप समझिए कि जो लोगों की डेथ हुई उसमें वृद्ध लोग काफी ज्यादा थे, पहले से जिनको बीमारी हुई थी वो लोग भी थे। इस बीमारी से हम सब लड़के ही जीत सकते हैं। आपको नियमित तौर पे नींद लेनी चाहिए, अच्छा आहार, अच्छा खाना, बैलेंस डाइट खाना चाहिए, फ्रूट्स लेना चाहिए, सप्लीमेंटेशन में विटामिन सी, विटामिन डी लेना चाहिए। इसके अलावा तनाव रहित रहने के लिए आप जो जो चीज कर सकते हैं वो करिए। फिजिकल अपने हेल्थ की तरफ भी ध्यान दीजिए, नियमित तौर पे व्यायाम करिए, खुश रहिए, सुखी रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।